हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड माइंड ब्लोइंग था, बहुत अच्छा था, बहुत ही इमोशनल एपिसोड था। आखिरकार माँ बेटी मिली, वो भी 6-7 सालों के बाद। बहुत प्यारा मिलन और बहुत प्यारे रिव्यूज आपके आए हैं, तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज आप सबके रिव्यूज बहुत ही अच्छे, प्यारे और इमोशन से भरे हुए हैं, तो सबके रिव्यूज सुनाती हूँ, फिर मैं अपनी बात एंड में जाके करूंगी। सुनिए रिव्यूज। जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का शो बहुत ही फैंटास्टिक, सुपर डुपर, बहुत ही अच्छा शो था, बहुत इमोशनली शो था और बहुत अच्छा लगा। आज अनुपमा को डीन के घर में आध्या के रूम में ढूंढ रही है कुछ कर, तो उसे आध्या की लिखी चिट्ठी दिख गई। बहुत बड़ा क्लू, बहुत बड़ी बात आज अनुपमा के हाथ लग गई। तो वो अलादीन का चिराग जैसा लगा मुझे कि अनुपमा ने आज चिट्ठी पढ़ी। वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी बेटी ने अपनी मम्मी के लिए कितना सारा प्यार और अपने उसे कहा कि मम्मी मैं आपसे नफरत करते रही, आपने मुझे कितना प्यार दिया, आप लोगों ने कितना प्यार दिया, सगे पेरेंट्स की तरह प्यार दिया, पर मैंने आपके प्यार को नहीं समझा, आप दोनों को अलग कर दिया। और आज उसने कहा कि मम्मी मुझे सॉरी, माफ़ कर दीजिए, इस जन्म में मिलूंगी या नहीं मिलूंगी, पर कान्हा जी से रोज़ प्रार्थना करती कि हर जन्म में आप दोनों जैसे ही मुझे पेरेंट्स मिले। वाकई में आँख में आंसू आ गए। आध्या की वो चिट्ठी पढ़ के एक अनुपमा का दर्द और अनुपमा की खुशी दोनों साथ में था कि आज उसको ये बहुत खुशी मिली कि मेरी बेटी मुझसे नफ़रत नहीं करती, मेरी बेटी मुझसे नफरत नहीं करती। तड़प रही थी पिछले 5-6-7 सालों में उतार। उसने कहा हमारे बीच में रिश्तों में बहुत उतार चढ़ाव है, देखा हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, उसमें नफ़रत 5 साल की नफ़रत थी अपनी बेटी की, तो वो एक माँ कैसे बर्दाश्त करती। बहुत आज अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं, कहती मैं सबको बताऊँगी, सबको बताऊँगी। आज ये सब सीन देख के ना मुझे आज अनुज पे थोड़ा गुस्सा आया कि काश अनुज थोड़ा विश्वास करता अनुपमा पे, तो आज दोनों साथ में अपनी बेटी के लिए यहाँ आते और तो बात तो कुछ और होती। और अनुपमा की जो 1+11 वाली ताकत जमा होती, पर आज अनुपमा अकेली लड़ रही है अपनी बेटी के लिए, अपनी उसके लिए। तो आज उसने अपनी जैसे वो कपबोर्ड खोलती है, जैसे हमने देखा कि वो उन लोग अंदर आते हैं, अनुपमा छुप जाती कपबोर्ड में और फिर वो कहती है यहाँ पे कोई आया था, डीन ने बताया कि कोई आके गया, क्योंकि खिड़की खुली है, ये खिड़की तो सब बंद करके गया था, तो कोई आया क्या देखा, पर कोई दिखा नहीं। पर यहाँ पे वॉचमैन की क्लास लगाई मेगा ने कि तू कोई आया, तुझसे कहा कोई नहीं आया था, एक लेडीज़ आई थी आपको पूछने, तो वो कहते हैं कि कौन थी, किस उम्र की थी, तो वो बताती है, तो कहते नहीं कोई पड़ोस से कोई पास आसपास रहती होगी, तो पर उसको अनुपमा का हुलिया बताया जाता है, तो वो पहचान जाती है अनुपमा। ये सुन के आध्या की दिमाग की बत्ती जल गई कि मम्मी मेरे लिए आई थी तो मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा। बस उसने दिमाग चलाया, झटपट अपनी बात कही, मम्मी मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, हमको कान्हा जी का जन्माष्टमी आज ही यही मनानी थी। वो अपनी बात उसने कही, उसने वो ड्रेस पहनने वाली बात की तो उसने कहा लेके आ। वो भी आना चाहती थी पर उसके पैर में चोट लग गई मेघा के, तो वो आध्या अलग आई, उसको पता नहीं कि मम्मी कहाँ है, यहाँ है कि जा चुकी है, उसको पता नहीं। पर वो जैसे आती है कपबोर्ड खोलती है ड्रेस के लिए, देखती है अपनी मम्मी। अरे तो वो सीन देख के तो क्या बोलूँ मैं, सच में आज वो सीन मैंने 2 बार देखा, आज मैंने ये 2 बार सीन देखा। अनुपमा कैसे उसके हाथ को छूती, कैसे छूती है, कैसे चुप रहते दोनों, देखिए कोई सुन ना ले ये ना, और कैसे वो अपनी बेटी को, और फिर कहती कि जाओ जाके, वो बोलती मैं जाती हूँ, वो कपबोर्ड भी लगा देती है। अनुपमा ने अपनी बेटी की जिस तरह से हाथ छूमे, जिस तरह से उसको सहलाया, सच में आज वो सीन बहुत ही हार्ट टचिंग था। और उसके बाद वो आके वो ड्रेस देती है तो फाड़ देती है जानबूझ के, तो उसको भी वो मेघा भी बहुत चतरी है भाई, उससे भी समझ गई कि फाड़ा हुआ है। फिर वो आके तब तक वो बाहर जाती, तब तक दोनों माँ बेटी का मिलन। आज उससे माफ़ी मांगी, कान पकड़ के माफ़ी मांगी। आज वाकई में अनुपमा की बेबली वापस आ गई। वाकई में आज पूरा यकीन हो गया कि अनुपमा ये आध्या जब अपने पॉप्स में से मिलेगी और तब वो बताएगी कि पॉप्स हमारी गलती थी, हमने मम्मी को समझाई नहीं, आप भी मेरी बातों, मैंने आपसे रोया तो आपने भी, आप तो बड़े थे पॉप्स। वो ज़रूर अपने पापा को उसके गलती का एहसास दिलाएगी, कहेगी कि आपने नहीं समझा, आप क्यों गुस्सा कर गए, आपने मुझे समझाना चाहिए था, आप तो मम्मी के साथ खड़े रहना चाहिए था। वो बोलेगी ज़रूर, आपको लोगों को तो दोनों को पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये होगा और ये होना चाहिए। अनुज को गलती का
एहसास अनुपमा कभी नहीं दिलाएगी, पर ये छोटी दिला सकती है, आद्या दिला सकती है। तो ये होना चाहिए और ये होगा, मुझे लगता है ये एहसास दिलाएगी अनुज को कि हमने गलती की, हमने मम्मी को जाने पे मजबूर किया। तो यहाँ वो दिखाएंगे और दिखा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत होशियारी चालाकी से जब वो कहती है कि तुमने फाड़ा, तो हाँ मैंने फाड़ा क्योंकि मुझे नया एड्रेस चाहिए था। उसने बहुत चालाकी से, वाकई में माइंडेड है वो, बहुत दिमाग से काम करी उसने। आज जो आद्या ने बहुत अच्छा किया, दिल जीत लिया। पुराने जो दर्द दिए थे अनुपमा को, पुराने जो उसे एक बेटी और अडॉप्ट चाइल्ड लिए, वो आज मुझे लगता है वो सारे कलंक धुल गए, वो सारी बात मिट गई। सच में हमारे दिल से भी हट गया आज आद्या का ये रूप देख के। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उस सीन। और उसने, हम दोनों ने कहा कि मैं लेने आऊँगी तुझे, मेरे को अभी जाना पड़ेगा तुम्हें छोड़ के, क्योंकि कोई पर्याय नहीं है। और तुझसे बताया कि मंदिर में यहाँ पे, उसने बताया कि यहाँ पे ये कैसे मुझे क्या तकलीफ़ है, यहाँ से मुझे निकालिए मम्मी, और ये साइको है, कुछ भी धमकी देती है, मार जान लेने की धमकी देती है। तो उसने कहा कि मैं तुझे ले जाऊँगी, मंदिर में आना, वहाँ बहुत सारे लोग रहते, तब यहाँ वो ये कुछ नहीं कर पाएगी ऐसा। तो उसने कहा कि फ़ोन करना, तो ला मेरे पास नंबर है आपका। तो ये कल का सीन देखने जैसा होगा, अनुज और आद्या का मिलाप, अनुपमा का वो चक्कर, क्या जो भी है वो सब देखने जैसा होगा। तो आज का शो तो बहुत अच्छा था, कल भी रोना आएगा, बहुत रोना आएगा कल अनुपमा के लिए। शायद अनुपमा की तबीयत ख़राब हो, कैसे हो, वो भी सीन दिखाएंगे। मीनू का दिखाया, शाह परिवार में मीनू को देखने आने वाले हैं। और आज नमूने की हंसी, नमूने पे ऐसे आई कैसे वो अपने को बेटा बोल रहा है, घर का बेटा। और यहाँ पे परेशान है, सागर भी परेशान है, पर मजबूर है, क्या करें, उसको औकात पता है अपनी। और यहाँ मीनू को भी जब पता है कि सागर नहीं चाहता है, तो वो भी क्या ही करे, अब उसको भी नहीं समझ में आ रहा। तो इन लोगों का भी देखे कैसा होता है। पर अब एक ही हाथ जोड़ गया कि ये दोनों परेशान ना करे अनुपमा को, ये अपने खुद के डिसीज़न ले। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अनु ने टेबल के ड्रॉ में देखा, अनुज और छोटी की फ़ोटो थी और देखने पर एक लेटर भी मिला जिसमें आद्या ने अपनी गलती को स्वीकारा है। अब उसे मम्मी और पॉप्स की वैल्यू समझ गई है। अब मिली हमारी छोटी, मान की छोटी। हाँ बेटा, आपने अपने मम्मी पॉप्स के प्यार को समझने में देर कर दी बेटा, आप इस जन्म में मिलेंगे। ये लेटर पढ़कर सच में रोना आ गया। वाह, कान्हा जी की लीला। डीन के कॉलेज में लड़ाई हुई और पुलिस केस भी हुआ है। आद्या ने कान्हा जी को थैंक यू कहा और कहा मुझे मेरी मम्मी से दूर नहीं जाने दिया। अनु ने कहा तेरे मम्मी पापा तुझे तेरे पापा से दूर नहीं रहने देगी। हाँ अनु, 6-7 सालों से हमारे रिश्ते ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हाँ अनु, बापूजी को, अनुज को, सबको बताना कि तुम्हारी बेबली तुमसे नफरत नहीं करती। कितनी खुश थी अनु। डीन, मेघा और आद्या घर आ गए। मेघा, तुम्हारा शक सही है, आद्या के मम्मी पापा है। हाँ अनु, अगर वो आद्या की माँ होती तो उसे कैद करके नहीं रखती। हाँ अनु, तुम ही हो अपनी छोटी की माँ हो। अनु, छोटी बहुत समझदार हो गई है, आज भी आद्या ने स्मार्टली हैंडल किया। वेल डन आद्या। अरे बहन जी, ये लोग और मॉडर्न ख्यालों वाले नहीं, पिछड़ी सोच वाले हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। वाह, कब से टीटू आपके घर का बेटा बनना, उसकी 2 पैसे की इज्जत नहीं है। फेंकने में तो आपने नंबर 1 हो। टीटू, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये लोग तुम्हें डिजर्व नहीं करते। सागर को मीनू की याद आ रही है। सागर, अपने करियर पर फोकस करो। वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा कि औकात की दीवार है। आद्या ने कबाट खोला, अनु को देखा। अच्छा हुआ आद्या ने कबाट खोला। अनु ने बलाए ली आद्या की। हाँ बेटा, आपकी मम्मी ने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो आपको अपनी मम्मी की मदद करनी होगी। उसने लहंगा फाड़ दिया। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया आइडिया निकाला है, स्मार्ट छोटी। चलो, माँ बेटी का मिलन हो गया। सच में मेघा पागल है। हार्ट टचिंग सीन था, बहुत ही इमोशनली सीन था। ये सीन रुला गया। छोटी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अपनी सारी गलती मानी। आपने और पॉप्स ने मुझे
इतना प्यार दिया और मैंने आपको और पॉप्स को अलग कर दिया। वाह बेटा, खुद तुमने कहा कि मेरे कर्मों का फल है। चलो, छोटी को अपनी गलती का एहसास हो गया, वही काफ़ी है। बेटा, ये होती है माँ। आद्या ने सब सच बता दिया कि मेघा साइको है। वो मुझे में अपनी बेटी को देखती है। उसकी बेटी मर चुकी है जिसकी शक्ल उसके जैसी है। बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से निकाल ही लेगी। सही कहा, भीड़ वाले इलाके में मेघा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। छोटी को कोशिश नहीं, वहाँ मेघा को लेकर मंदिर जाना ही है। उन्होंने कहा कोशिश नहीं करनी है, उन्हें लेकर आना ही है तुम्हें, और वो जाने वाली है। छोटी पहले से भी ज़्यादा समझदार हो गई है, बहुत ही समझदारी से काम लिया है। आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। आद्या को अपनी गलती का एहसास है। फाइनली अनुज अनुपमा के प्यार की वैल्यू समझ आई। टुडे एपिसोड वॉज जस्ट लव इट। बोथ अनु मोमेंट, भले पास्ट में जो हुआ, बट दिस मदर डॉटर मोमेंट वॉज वेरी स्पेशल। यहाँ पे अनुज होता तो डबल खुशी होती, पर अनुज को तो विश्वास ही नहीं है अनु पे। मुझे तो सागर की बातों पर हंसी आ रही है। 2 दिन मिले हुए हैं, देवदास जैसा मुंह बना रहा है। चलो, आद्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। इन लोगों के साथ रहकर पता चला कि फॉस्टर पेरेंट्स कैसे होते हैं। आपके मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये चिट्ठी पढ़कर तो मुझे भी रोना आ गया। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। एटलीस्ट हैशटैग डीकेपी ने अपनी गलती सुधार ली। आद्या को रियलाइज़ करवा के सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। देर आए दुरुस्त आए। आद्या बेटा, सच कहा, मॉडर्न ख्यालों वाली शादी के बाद अफेयर, पत्नी को चीटिंग करना। डिम्पी की दूसरी नहीं तीसरी शादी करी। वनराज खुद गायब है, जो खुद मीनू की शादी कर रहा था। डीकेपी के यहाँ इन्हीं की इज्जत है। मेघा मॉम को साइको कह रही है। ऐसी ही जान देने की धमकी भी तो तुम अपने मॉम और पॉप्स को देती थी। अब पता चला जब ये ऐसी हरकतें करती थी अनुज अनुपमा के साथ तो उन्हें कैसा लगता होगा। इस शो में करियर की बात कोई नहीं करता, सिर्फ शादी करवानी है। अनुज अनुपमा के साथ तो उन्हें कैसा लगता था। इस शो में करियर की, हाँ सॉरी, अनु और छोटी अनु खुशी के साथ साथ दुख भी है। फाइनली माँ बेटी मिल गए। वेरी नाइस, माँ बेटी मिल गए और छोटी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। माँ से माफ़ी मांग रही है, तो प्लीज़ अब तो मान फैमिली को मिला दो प्लीज़। मिल गए मान। कम ऑन आद्या, रीयूनाइट योर मम्मी एंड पॉप्स। वेरी वेरी इमोशनल सीन। अनुज ने बहुत गलत किया अनु के साथ, कितना सुनाया। मैं चाहती हूँ कि इस बार तो प्रॉपर गिल्ट इस चीज़ का दिखाना चाहिए। अनु, अनुज और छोटी तीनों को अपनी पास्ट की सारी गलतियों के लिए एक प्रॉपर कन्फेशन एपिसोड होना चाहिए। माँ बेटी के मिलन जिसका इंतज़ार हम उस 5 साल के लीप के बाद से करते आए हैं, आज वो हुआ। अब अच्छी बेटी बन के अपने पेरेंट्स के साथ रहे। अनुज अनु की खुशी सिर्फ छोटी से है। मैंने कहा था ना कि ये दूसरी समर बनेगी। आखिर बहन तो समर की ही है। उसने भी छोटी को बहुत प्यार दिया था। छोटी को गोद लेने के बाद सबसे पहले समर ने दिल से उसे बहन माना था। तभी उसके आने के बाद रक्षाबंधन के एक दिन पहले जो पाकी तमाशा न किया था और समर को पता चला था, तब समर अपने घर नहीं गया। वो सीधा कपाड़िया हाउस अपनी मम्मी के पास गया था और छोटी सीधा अपनी छोटी बहन और अपनी मम्मी के घर गया था, क्योंकि त्योहार वाले दिन वो अपनी मम्मी और बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसकी बहन उदास हो ये तो बिल्कुल नहीं चाहता था। ये मेघा भी बहुत स्मार्ट है। आद्या का कहना प्यार दिया, लेकिन सॉरी, आद्या का कहना कि आपने और पॉप्स ने कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया। सगे बच्चों से भी बढ़ के लाड प्यार दिया, लेकिन मैं इतनी बड़ी इडियट थी कि जिन 2 लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया, मैंने उन्हीं के प्यार को नहीं समझा। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैंने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की,
आई मिस यू सो मच, आई लव यू सो मच। पता नहीं मैं इस कैद से निकल पाऊंगी, इस जन्म में आप दोनों से मिल पाऊंगी या नहीं। इसलिए कान्हा जी से रोज़ प्रे करती हूँ कि अगले जन्म में मेरे मम्मी पॉप्स आप दोनों ही हो। अब वो हर जन्म में अपने मम्मी और पॉप्स को मांग रही है। सच में ये लाइन और ये सीन बहुत रुला गया। अनु भी फुट फुट कर रोई। आद्या के अंदर ये काया पलट देखकर बहुत अच्छा लगा। अब वो अपनी मम्मी को कुछ नहीं होने देगी, मरने भी नहीं देगी, ना ही भगवान के पास जाने देगी। कान्हा, लेकिन आद्या बेटा, एक रियलिटी चेक अपने पॉप्स को भी देना, क्योंकि तुम्हारे पॉप्स ने भी तुम्हारी मम्मी को कुछ कम हर्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। जैसे पहले डांटती थी वैसे अभी भी डांटना, तुम्हारी बातों का ही असर होता है। सागर बेटा शांत हो जा, 2 दिन का प्यार कहाँ गायब हो गया पता नहीं चलेगा। इन शाह के आगे लड़के वालों की बातें सुनकर हंसी आई। इस परिवार की औकात पता चले, पूरा परिवार के कैरेक्टर लेस है, तमाशा करना इनकी हॉबी है, चीटर है और समाज में इनकी कोई इज्जत नहीं है। आद्या यही ग्रीन लहंगा पहनकर आने वाली है मंदिर में, मैंने शूटिंग देखी है। आद्या का पहला रिव्यू। आद्या का कायाकल्प अब कहीं नहीं जाने देगी आद्या अपनी माँ को, भगवान के पास भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये लाइन आद्या के दिल को छू गई कि ये मेरे कर्मों का फल है। ये बात सुनकर एक माँ कैसे नहीं रोती। एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचती है। आज माँ बेटी के मिलन से ऐसा लगा कि पूरी कायनात रो रही है। आज आद्या भी कान्हा जी के इम्तिहान में पास हो गई। अब कान्हा जी ही इन तीनों को मिलाएंगे और साथ भी रहेंगे, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी। अब अनुज के कैसे रिएक्ट करता है वो भी देखना होगा। सही कहा, अनुज के तेवर बिल्कुल अलग है। अनुज को तो उसकी बेटी ही ठीक करेगी। मैंने पहले भी कहा था कि आद्या ही अनु की फिर से शादी करवाएगी। जैसे समर ने करवाई थी वैसे ही आद्या भी करेगी। अब हम हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं, #मान की। लेकिन आप जिस तरीके से स्मार्टली अपनी मम्मी की मदद की वो अच्छा लगा। उसे घर के बाहर निकालने के लिए एक जो एफर्ट्स किया वो भी अच्छा था। आखिर बेटी तो अनुपमा की ही है। अनु ने बहुत प्यार से उसे समझाया और हमें बहुत सावधानी से इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। आद्या ने अनु की बात मानी, अच्छा लगा। अब माँ बेटी की पहले वाली जुगलबंदी देखने को मिलेगी। बिबली इज बैक। मेघा शेर है तो आद्या सवा शेर। डीन को भी अनु समझाएगी, वो समझेंगे अनु की बात को। तोशु की बातों पर हंसी आ रही थी। अब तो शादी टूटेगी। कल निराशा मिली अनुज की तरफ से, आज बेटी ने दिल जीत लिया। ना बहू की इज्जत है ना दामाद की, ये इज्जतदार फैमिली। हंसी आती है। आद्या को अनु से अच्छी बातों के लिए अच्छी ट्रेनिंग मिली है और बरखा, पाखी, मालती देवी, माया, श्रू की भी ट्रेनिंग मिली है, इसलिए मेघा को मैनिपुलेट करने में कामयाब हुई। अनु की बेटी समझदार हो गई और बड़ी भी हो गई। जिंदगी ने कम वक्त में बहुत कुछ सिखा दिया इस बच्ची को। #मान को कोई टक्कर नहीं दे सकता। मान ही है, इसलिए तो हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। अब कह सकते हैं #मान, बेबली इज बैक। आज के लिए इतना ही, देखते हैं। आज तो बहुत इमोशनल सीन था। मेरी सभी बहनों को और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। सॉरी आवाज़ थोड़ी ये है, तबीयत ख़राब है मेरी। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। आज ममता मई माँ और भटकी हुई नफ़रत की मारी बेटी का कभी ना अलग होने वाला मिलन देखा। अनुपमा आध्या के कमरे में कुछ क्लू की तलाश में, और तभी अनुपमा को अनुज और आध्या के साथ अपनी फ़ोटो और डायरी में एक चिट्ठी जो कि आध्या द्वारा अपनी मम्मी को लिखी है मिलती है, जिसमें आध्या ने अपनी गलती, अपनी माफ़ी और माँ के प्रति अपना कंसर्न लिखा है।
चिट्ठी में आद्या ने अपनी खुले मन से सब बातें स्वीकार की जो आद्या ने अनुपमा के साथ गलत किया, और साथ में कान्हा जी से अगले जन्म में यही माता पिता मांगती है। बहुत इमोशनल था ये सब, तो अनुपमा की आंखों से आंसू क्यों नहीं बहेंगे। अनुपमा में छुपा हुआ माँ शब्द उसे संपूर्ण माँ बनाता है, चाहे बच्चे समझे या ना समझे। और अनुपमा को खुशी कि मेरी बेटी मुझसे नफरत नहीं करती है। माँ टूट जाती है जब देखती है कि बच्चे उससे नफरत करते हैं, और माँ मजबूत हो जाती है जब बच्चे माँ से प्यार करते हैं। अब देखना कि अनुपमा आद्या को वहाँ से निकालने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देगी। अनुपमा चाहती थी कि उसकी बेटी उसको प्यार से मम्मी बोले। मम्मी शब्द अनुपमा के लिए अमृत के समान है। उधर डीन अपनी फैमिली के साथ वापस घर पर आता है क्योंकि कॉलेज में कुछ पंगा हो गया है, और साइको मेघा परेशान कि कुछ तो गड़बड़ है और आगे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेघा आद्या को कमरे में लेकर आती है और टेडी बियर की परछाई देखकर डर जाती है। अनुपमा को पहले ही आभास हो गया था जब उन दोनों की आहट आई थी और वो कपबोर्ड में छुप जाती है। तभी डीन की नज़र खुली खिड़की पर और चौकीदार कहता है कि कोई 50 साल की महिला आपको पूछ रही थी और वो लंगड़ा के चल रही थी। तो साइको मेघा का शक अनुपमा पर, और वो कहती है कि ये अनुपमा बार बार क्यों आ रही है। बहुत शातिर है मेघा, हर बात पर कड़ी नज़र रखती है। उधर आद्या को खुशी कि मम्मी मुझे ढूंढ निकालने में कामयाब हो गई हैं और मुझे निकालने आई हैं, और वो मेघा को अपनी तरफ से ध्यान बटाने की कोशिश करती है। और अनुपमा को डर कि कहीं मैं ना पकड़ी जाऊं, कभी आद्या मुसीबत में ना पड़ जाए। उधर शाह हाउस में मीनू को देखने आए लोगों की खातिरदारी को लेकर बाकी चिंता, और तोशु कहता है कि पापा नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं तो बड़ा हूँ, मैं बात करूँगा। अच्छा है, तोशु बात करेगा तो शादी 100% टूटेगी। और फिर बातचीत टीटू के घर जमाई बनने की और टीटू का प्रॉपर जवाब। उधर सागर परेशान, लेकिन क्या करे, औकात को सोच कर दुखी और मायूस हो रहा है। उधर मेघा को संभालती हुई आगे आद्या, और जैसे ही कपबोर्ड खोलती है अनुपमा को देखकर हैरान और खुश, और खुशी में माँ बेटी के हाथों का स्पर्श बहुत इमोशनल था। आज बहुत अच्छा लगा जिस तरह से कपबोर्ड के अंदर दोनों ने माँ बेटी ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, और मेघा लहंगा आद्या कपबोर्ड से लहंगा निकालती है लेकिन उसको फाड़ देती है, और मेघा से कहती है कि ये लहंगा फटा हुआ है, मैं पूजा में कैसे बैठूंगी। मेघा कहती है कि मैं अभी सिल कर लाती हूँ। मेघा के जाने के बाद माँ बेटी का मर्म स्पर्शी गले मिलकर रोते हुए प्यार करते सीन को देखकर हमारी आंखों से भी आंसू बह निकले। अनुपमा खुश कि उसकी बेटी 6 साल बाद उसके गले मिली, और आद्या का कान पकड़कर सॉरी बोल रहा। आज ऐसा लग रहा था कि माँ बेटी अलग होना ही नहीं चाहती। अब कोई माँ बेटी को अलग कर ही नहीं सकता। आद्या की अपनी गलती मानना और कहना, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी हर बार आपने मुझे बचाया। साथ ही जो उसके साथ हो रहा है वो उसके कर्मों का फल है। अनुपमा की चिंता कि मैं छोटी को यहाँ से कैसे निकालूं, और आद्या कहती है कि मेघा माँ साइको है और आद्या में उसको अपनी बेटी प्रिया दिखती है, इसलिए उसने उसको कैद करके रखा हुआ है, और वो धमकी भी देती है। उधर मेघा का शक कि लहंगा फटा नहीं फाड़ा गया है, और वो आद्या के कमरे में आती है। लेकिन अनुपमा को भी चिंता कि मैं आद्या को कैसे निकालूं, और वो आद्या को किसी भी तरह से जन्माष्टमी पर मंदिर आने को कहती है, और साथ ही छोटी को आश्वासन देती है कि वो सब संभाल लेगी। उधर मेघा कमरे में आते ही आद्या से कई क्वेश्चन करती है, लहंगे के बारे में, कमरा बंद करने के बारे में, और आद्या की कोशिश अपने आप को नॉर्मल साबित करने की।
जब मेघा फटे हुए लहंगे के बारे में पूछती है तो आद्या कहती है कि मुझे नया लहंगा ले दीजिए, मुझे ये पसंद नहीं था। और फिर खाने के बहाने आद्या मेघा को कमरे से बाहर ले जाती है। आज जिस तरह से आद्या ने हर बात चतुराई से संभाली, सच में लग रहा था कि आद्या बदल गई है। अब देखते हैं कि अनुपमा क्या और कैसे करती है, क्योंकि अब सिर्फ अनुपमा को अकेले ही करना है। प्रीकैप वही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। Good afternoon, Anju ma'am. Good afternoon, Naveen sir. Good afternoon to all my lovely friends. Thank you so much जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका विनू बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुपमा प्रिया के रूम में ही है, जहाँ वो छानबीन कर रही है कि और कुछ भी सुराग मिल जाए। जहाँ उसे ड्रॉ में एक फ़ोटो दिख जाता है जो अनुपमा, आद्या और अनुज का फ़ोटो रहता है। यहाँ छोटी के फ़ोटो के बदले आद्या का फ़ोटो रख दिया गया है मेकर्स के द्वारा, जहाँ वो देखते हुए ही अनुपमा बहुत ही इमोशनल हो जाती है। उसके बाद उसे एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में आद्या ने अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगी है। जिस तरह से उसने अनुपमा के साथ बदतमीज़ी की थी और उसने सारी गलतियों की पश्चाताप भी पड़ी है, जहां उसे एहसास हो गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी अपनी माँ से इतनी बदतमीज़ी करते हुए। और आद्या ये भी चाहती है कि उसे इस जन्म में ही सही, अगले 7 जन्म में ही उसे अनुपमा ही माँ और अनुज ही पॉप्स होनी चाहिए, उनकी ही बेटी होनी चाहिए। वो इच्छा जाहिर करती है उस लेटर में। अनुपमा के खुशी के ठिकाने नहीं हैं, जहाँ उसे इतने दिन उसे वही खाया जा रहा था कि उसकी बेटी उसे नफ़रत करती है। जहाँ वो खत पढ़ते ही उसे इतनी खुशी होती है कि उसकी बेटी नफ़रत नहीं, उसे प्यार करती है, तो उसके खुशी के ठिकाने नहीं हैं, जहाँ वो बहुत खुश हो जाती है। जहाँ खुशी के मारे वो कहती है कि गधेड़ी को ये भी पता नहीं है कि उसकी मम्मी और पॉप्स कितने परेशान हैं उसे ढूंढते हुए। यहाँ डीन को अचानक से आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ता है, जहाँ उसे गर्ल्स हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। उसके वजह से वो मेघा को भी कन्विंस कर लेता है। मेघा को पसंद नहीं होता है कि वापस आना, पर डीन किसी भी तरह से कन्विंस कर लेता है कि मैं तुम्हारी इस हालत में तुम्हें और प्रिया को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। जहाँ वो तीनों घर वापस आ जाते हैं। यहाँ अनुपमा को भी भनक मिल जाती है कि कोई आ गया है, जहाँ वो देखती है कि ये तीनों आ गए हैं। जो वो जिस खिड़की से आई थी उसी खिड़की को से जाने के लिए निकलती है, पर वो खिड़की नहीं खुलता है, तो वो अलमारी में छुप जाती है। यह मेघा बहुत ही पैनिक होती है और उसे आद्या को प्रिया को उसके रूम में छोड़ने के लिए आती है। जो वो टेडी बेयर देखते ही उसे लगता है कोई चोर घुस आया है, जहाँ उसे पता चलता है वो टेडी बेयर था। यहाँ डीन भी चौंका देता है मेघा को, ये कहते हुए कि खिड़की की दरवाज़ी खुली है, जहाँ मैंने ही खुद बंद किया था। यहाँ वॉचमैन भी आता है, जहाँ कहता है कि दूध और पेपर वाला और एक लेडी भी आई थी, जहाँ उसकी होलिया बताते ही मेघा उसे अच्छी तरह से पहचान जाती है कि वो अनुपमा ही थी। यहाँ डीन अपने सारे अलमारी चेक करते हुए कहता है कि चोरी तो कुछ नहीं हुई है, सब कुछ ऐसे ही है सामान।
पर मेघा बहुत ही पैनिक हो जाती है कि ये अनुपमा बार बार इनके घर में क्यों आ रही है। जहाँ आद्या ने आज भी उसे बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, जहाँ उसे समझ में आ गया कि मम्मी मुझे यहाँ से लेके जाने के लिए कोशिश कर रही है, तो वो भी मेघा को उसके पैनिक के वजह से वो भी अच्छी तरह से संभाल लेती है आद्या। जहाँ मेघा को ये भी कन्विंस कर लेती है कि हम कृष्ण जन्माष्टमी को तक रुकेंगे और मंदिर भी जाएंगे। जहाँ अभी मेघा कहती है कि उसने घाघरा लेके रखा है, उस घाघरे को लेने के लिए जब भी अलमारी खुलती है, अचानक से अनुपमा को आद्या देखते हुए वो दोनों भी बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ एक दूसरे को देख तो सकते हैं पर कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेघा वहीं पे है। वो सीन भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, जहाँ किस तरह से दोनों ने अपने एक्सप्रेशन को होल्ड किया। जहाँ जानबूझकर ही आद्या उस लहंगे को फाड़ देती है जो मेघा सिलने के लिए चली जाती है, पर वो सिलने का वक्त उसे पता चल जाता है कि ये फटा नहीं है, जानबूझकर फाड़ा गया है। इसी दौरान अनुपमा और आद्या का मिलन होता है। वो सीन भी बहुत अच्छा था। यहाँ माँ बेटी का मिलन का सीन बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। और इसी दौरान अनुपमा को ये भी पता चलता है कि मेघा की बेटी प्रिया थी, जिसकी शक्ल आद्या से मिलती है और उसने उसे खो दिया है। और वो मेघा साइको भी है, जहाँ उसकी साइको होने के वजह से वो किसी भी हद तक जा सकती है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ मेघा आ जाती है दरवाज़ा खटखटाते हुए, जहाँ अनुपमा को ज़्यादा मौका नहीं मिलता है और कुछ पूछने का या बताने का। जहाँ वो आद्या को अच्छी तरह से समझा देती है कि तुम किसी ना किसी कारण से कैसे भी मेघा को कन्विंस कर लो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिर आने के लिए। जहाँ वो कहते हुए वो निकल जाती है। यहाँ मेघा आते ही उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि ये लहंगा फटा नहीं था, फाड़ दिया था। जहाँ आद्या भी प्रिया भी मान जाती है कि मैंने ही फाड़ा था, क्योंकि मुझे वो कलर पसंद नहीं था। यहाँ अभी आगे देखेंगे जिस तरह से अनुपमा ने आद्या को समझा दिया है और आद्या जिस तरह से अभी बिहेव कर रही है, और वो बहुत ही समझदारी और होशियारी से सिचुएशन को हैंडल कर रही है, तो वो मेघा को भी किसी ना किसी बहाने से मनवा लेगी कि वो मंदिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिर जाने के लिए। यहाँ शाह हाउस में जहाँ मीनू को देखने के लिए लड़के के माँ बाप आए हैं, जहाँ तोशु महाराज जो मीनू ना कर पाई वो तोशु महाराज कर देंगे। जहाँ मीनू अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, जितनी एजुकेटेड और मेडिकल स्टूडेंट होते हुए जहाँ डॉक्टर की इंटर्नशिप कर रही है, अगर सागर के लिए नहीं है तो भी कम से कम अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए तो ही स्टैंड ले सकती है। जो लड़की अपने खुद सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने करियर के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, और वो प्यार के लिए क्या ही स्टैंड लेगी मुसीबत के या ज़रूरत समय पे। अगर वैसा होता तो जिस दिन वनराज ने उसके सागर को बेरहमी से लात मार रहा था, जहाँ मीनू को अच्छी तरह से पता था कि सागर पाइप ठीक करने के लिए ही आया है, जहाँ उसने
उसके सामने ही केंजल ने सागर को रिक्वेस्ट किया था पाइप ठीक करने के लिए, जहाँ इतनी मार खालवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी अगर उस दिन वो बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर लेती थी। एक इंसानियत के नाते ही वो थोड़ा शार्पली रिएक्ट कर सकती थी। जिस तरह से वनराज ने उसे कितनी लात मारी, उस पे ही पता चलता है कितनी वीक कैरेक्टर है, जहाँ खुद के लिए वो कभी भी स्टैंड भी नहीं ले पाएगी, इतनी यंग और एजुकेटेड होते हुए भी। खैर, ये शाम फैमिली मेम्बर्स के सब फीमेल्स के ऐसे ही है, जहाँ सब लोग, यहाँ कोई भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए खुद के लिए भी स्टैंड नहीं लेते हैं। वो सहारा ढूंढते रहते हैं कि कोई आ जाए, जहाँ अनुपमा को ही सब लोग ढाल बना के अपनी जो भी है मुसीबत को सामना कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे किस तरह से अनुपमा आद्या और अनुज को मिलवाएगी। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा डीन के घर में है और वो सारी चीज़ें देखती है और उसके आद्य के सामान में उसको अपनी और तीनों की तस्वीर मिलती है और उसका लिखा हुआ लेटर भी अनुपमा को मिलता है, जिसे पढ़कर अनुपमा बहुत भावुक हो जाती है और वो कहती है कि जैसे मैं आद्या ने लिखा है कि मैं अगले जन्म में या हर जन्म में आपके ही और पापा की बेटी बनकर पैदा होना चाहती हूँ। और वो कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैंने आपसे नफ़रत करी, बहुत कुछ लिखती है वो। और उसे पढ़कर अनुपमा आज बहुत भावुक हो जाती है और वो कहती भी है कि मैं बहुत जल्दी तेरे को यहाँ से ले जाऊँगी। लेकिन अभी वो ये समझ नहीं पा रही है कि मेघा क्या है, कैसी है। यार थोड़ा बहुत तो वो समझ गई है, लेकिन अभी उसकी सारी सच्चाई, मेघा की सारी सच्चाई अनु को पता नहीं है। खैर, इतने में डीन और सारे लोग वापस आ जाते हैं और वो उसको लगता है कि घर में कोई है, तो खैर वो देखती है, तो लेकिन वहाँ जो पर्दे के पीछे शैडो है तो वो उसके टेडी बियर की है, तो एकदम से वो रिलैक्स हो जाती है और वो कहती है कि जो भी अपना वो कहती है। इधर अनुपमा अलमारी में छुपी हुई है। खैर वो कहती है कि हम मंदिर जाएंगे और ये करेंगे, तो वो आद्या अलमारी खोलती है तो वहाँ अनुपमा उसको दिख जाती है और वो कहती है, एकदम से वो शॉक तो हो जाती है आद्या, लेकिन वो अभी कुछ कहती नहीं है, कुछ रिएक्ट नहीं करती। शुक्र है, मुझे लगा कहीं उसके मुंह से कुछ निकल ना जाए। लेकिन आज जिस तरह से आद्या ने केयरफुली और मतलब क्या कहना चाहिए, इतनी अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया है, आज तो बहुत ही मज़ा आ गया। सच में आज का एपिसोड वास्तव में बढ़िया था। खैर वो किसी तरह से मेघा को अपने कमरे से बाहर भेज देती है, अपना लहंगा फाड़ देती है और बहाने से, और वो कह देती है कि वो आप इसे ठीक कर लाइए, और इधर वो दरवाज़ा लॉक करके अनुपमा से मिलती है और अपनी गलती मानती है। आज जिस तरह से आद्या ने अपनी गलतियों का रियलाइज़ किया है, खैर वो सीन तो हमारे दिल को बहुत ही छू गया। आज उसने आद्या ने अपनी से अनुपमा से माफ़ी मांगी। उसने, जैसे वो कहती है कि मैंने आपको बहुत नफ़रत करी, मेरे भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी। तो अनुपमा पूछती कि ये लोग तुझे टॉर्चर करते हैं, क्या करते हैं? तो कहते हैं टॉर्चर तो नहीं करते हैं, हाथ तो नहीं उठाते, लेकिन लोगों ने मुझे घर में कैद करके रखा हुआ है। फिर वो बताती है कि इनकी प्रिया की बेटी, वो मेघा की बेटी प्रिया मेरे जैसी है और वो मुझे अपना, और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है और साइको है। तो आद्या, इसी तरह का व्यवहार तो तुम्हारा भी तो था अनुज के प्रति। तुम भी तो सेम यही अनुज से करती थी कि जरा सा अगर अनुज कहीं चला जाए तो तुम्हारा यही हाल होता था।
तुम्हारा और मेघा में बस थोड़ा सा ही तो डिफरेंस था। तुम प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत करती थी और ये अपने बजटनेस में करती है कि कहीं आद्या को कोई ले ना जाए कहीं। इतने में वो गार्ड फिर आता है, वो कहता है कि आपने कुछ सामान ऑर्डर किया था, वो ये हुआ था। तो अनुपमा के बारे में वो बताता है। तो वो कहती है कि अनुपमा क्यों आई थी। तो खैर डीन ने तो अभी बात को हल्के में ले लिया है। वो कहता है कि वो शायद कॉलेज के कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात करने आई होगी, कुछ कहने आई होगी। अभी अनुपमा छुपी हुई है, उसको पता नहीं है, लेकिन जब वो आद्या उससे मिलती है और उससे बात करती है, खैर वो तो सच में बहुत बढ़िया सीन था। आज तो उसको उन दोनों का मिलन देख के हमारी आंखें भी नम हो गईं। उधर जो है लड़के वाले मीनू को देखने आए हैं, वो टीटू के बारे में बात करते हैं। वो खैर उस बारे में हम क्या ही बात करें। उधर सागर को भी मीनू के बारे की सारी बातें याद आ रही हैं, लेकिन अब वो खुद तो अभी कुछ कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है। ये मीनू अपने लिए क्यों स्टैंड नहीं लेती है, चाहती क्या है? लेकिन अब जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेगी, अब वो जो है तो तब तक, और ये अभी जब तक ये कमाएगा नहीं, और ना तो मीनू अभी डॉक्टर पूरी तरह से बन पाई है, ना कुछ है। तो ये जब ये दोनों ही सेटल नहीं है, तो ये प्यार और शादी का क्या मतलब है? मतलब एक बस कौन इनकी जिम्मेदारी उठाएगा? अनुपमा तो अभी सागर सबकी जिम्मेदारी उठा ही रही है, तो क्या मीनू की भी उठाएगी? और क्या वनराज अनुपमा को चैन से फिर जीने देगा? कि वो तो ये अभी भी सब लोग यही कहते हैं कि अनुपमा ने उसको भड़काया होगा, अनुपमा ने ये करा होगा। हर सबकी सुई तो घूम फिर कर अनुपमा पर ही तो आती है, और होता क्या है। खैर आज फिर मैं आद्या पे बात करना चाहूँगी। वो इधर मेघा को पता चल जाता है कि ये लहंगा फटा नहीं था, फाड़ा था। तो खैर वो अपना ठीक करके लाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। और आद्या अभी अनुपमा को छोड़ना चाहती नहीं है, उससे अलग नहीं होना चाहती। आज जो सुकून, जो आराम, जो अब क्या ही मैं बोलूँ, जो भी मतलब उसको आद्या को अपनी माँ से मिला है, अनुपमा से मिला है, वो उसको शायद सारी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता था। आज उसने कहा भी कि भगवान जी ने तो मुझे, कान्हा जी ने तो मुझे दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप दिए थे। जो हम अपने उसमें कहते हैं, ऑडियो में कहते हैं, जो हम अपने लाइव चैट में कहते हैं, वो सारी बातें आज आद्या ने बोली हैं कि मैंने आपको पापा को अलग करने की कोशिश करी, और मैंने आज मुझे पता चल गया कि फोस्टर पेरेंट्स अब कैसे होते हैं। मैंने इतना गलत आपके साथ किया। वो कहती है, अनुपमा से कहती भी है कि मम्मी अब मुझे यहाँ से ले चलो। अनुपमा कहती है कि मैं अभी नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं तुझे लेने ज़रूर आऊँगी। फिर वो कहती है कि तू किसी तरह से कल जन्माष्टमी के दिन मंदिर आना, वहाँ इतनी भीड़ होगी तो मेघा वहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। तो पहले तो आद्या थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा, बाकी मैं संभाल लूँगी, कुछ अगर गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूँगी। और उधर मेघा फिर अंदर आती है तो कहती है कि तुमने इतना देर से क्यों खोला? और वो आद्या कहती है मैं वॉशरूम में थी। वो कहती है ये लहंगा फटा नहीं था तो ये फाड़ा गया। तो वो आद्या कहती है कि हाँ मैंने फाड़ा था, मुझे इसका कलर पसंद नहीं है। और वो अनुपमा को बचाने के लिए बहाने बनाती है और मेघा को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। प्रीकैप वही पुराने वाला था। बाकी बस अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड सुपर डुपर हिट था। आज माँ बेटी का मिलन हो गया, जिसको देखने के लिए आंखें तरस गई। आद्या, आज तुमने दिल खुश कर दिया। तुम मेरी उम्मीद पर खरी उतरी। वेल डन आद्या।
अनुपमा ढूंढ रही है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा क्लू। बट जब आद्या के कमरे में मैंने इन तीनों की फ़ोटो देखी, सच में देखकर बहुत दिल खुश हुआ। और बाद में जो उसने सॉरी वाला लेटर लिखा वो देखकर और ज़्यादा खुशी हुई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि माँ बाप क्या होते हैं, क्या वैल्यू होती है माँ बाप की। और अगले जन्म में भी मुझे आप जैसे ही माँ बाप चाहिए। जिस तरह आद्या ने अपनी माँ का साथ दिया, अनुपमा को तो मानो जैसे सारी जन्नत मिल गई हो। किस तरह वो अपनी बेटी को चूम रही थी। वो तो यही चाहती है कि उसकी बेटी उससे नफ़रत करना बंद कर दे, जो कान्हा जी ने उसकी मुराद पूरी कर दी। और अनुपमा की छोटी वापस आ गई आद्या से। पूरी अपनी माँ की तरह चुस्त चालाक है। किस तरह उसने सिचुएशन को संभाला वो अच्छे से जानती है। और उसे गुस्सा भी आया जब मेघा कहती है कि यहाँ ज़रूर कोई आया है। बाद में वो गैस कर लेती है कि अनुपमा आई है, कहीं वो चोरी करने तो नहीं आई। बट जो भी हुआ, आज का एपिसोड देखकर अनुपमा के लिए बहुत खुशी हुई। और जिस तरह अनुपमा ने आद्या को समझाया कि तुम मेघा के साथ मंदिर आ जाना, मैं सब संभाल लूँगी, मुझे लगता है कि अनुपमा बहुत सोच समझ के कदम उठाएगी आद्या को अपने पास वापस लाने के। वो कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करेगी जिससे उसकी बेटी को नुकसान पहुँचे। बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शायद मेघा के ट्रैक को ख़त्म जल्दी करने के लिए अनुपमा को बीमार दिखाएं, जो आद्या अपनी माँ की सेवा करे और अपने माँ बाप को एक करे। दूसरी तरफ लगता है कि शायद अभी और एपिसोड जाएंगे जो एक माँ की लड़ाई दिखाई जाएगी अपनी बेटी को वापस पाने में। बट एक बात है कि आद्या एक बार अपने पॉप्स पर भी ज़रूर चिल्लाए कि ये आप क्या कर रहे हैं। जो गलती मैंने की, मम्मी को गलत समझा, उनसे नफ़रत की, वो सब अब आप कर रहे हो, जबकि मम्मी की कोई गलती नहीं थी, सब गलती मेरी थी। 5 साल पहले भी, 6 महीने पहले भी। तब देखेंगे अनुज क्या करता है। कल तो अनुज ने सबको निराश कर दिया, बट आज आद्या ने सबका दिल जीत लिया। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर अनुपमा बीमार हो जाती है तो अनुज के पास तो कुछ भी नहीं है। वो कैसे इलाज करेगा अनुपमा का? क्या अंकुश और बरखा उसकी मदद करेंगे? या शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वनराज जब अनुपमा को इस हाल में देखेगा तो शायद वो मदद करे। क्योंकि जब अनुपमा ऐसे बीमार हुई थी, जब काव्या और वनराज की शादी हो गई थी, तो सुहाग रात वाली रात को काव्या को छोड़कर वो अनुपमा के लिए हॉस्पिटल भागा गया था। थोड़ी सी तो शायद इंसानियत बची हो वनराज में। उधर शाह हाउस का सीन देखा तो सब तैयारी कर रहे हैं, जो मीनू को देखने वाले आए हैं। दूसरी तरफ वनराज भी घर पर नहीं है, तो तोशु कहता है कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। जे संभालेगा नहीं, उल्टा काम बिगाड़ देगा, जिसका फ़ायदा मीनू और सागर को होने वाला है। आगे देखते हैं किस तरफ कहानी घूमती है। देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सबका। सुजाता जी, ख्याति जी, राधिका, बीनू जी, रेखा जी, वर्षा और कुसुम, आप सब ने बात नोटिस की है, क्योंकि हम सब इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब आद्या को ये ज्ञान प्राप्त हो कि उसकी मम्मी उसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। और आज वो आद्या को महसूस हो गया, उसको पता चल गया कि अनुपमा ही उसकी असली माँ है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी बनाई थी असली बेटी को लेके, तो ये आज प्रूव हो गया। इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सबके रिव्यूज में ऑलमोस्ट यही बातें हैं, क्योंकि सबको बहुत खुशी है, इसलिए सबको मैंने एक साथ ही अपनी तरफ से चर्चा करने के लिए ये बात कही है। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और बाकी जो तोशु के लिए, जो मीनू के लिए भी कहा गया है वो सही है, क्योंकि मीनू जो है, खास करके राधिका बीनू जी ने इस पॉइंट को लिया है कि जो अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकती, करियर के लिए स्टैंड नहीं ले सकती, वो क्या ही करेगी। तो बिल्कुल सही कहा, आजकल यही दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। और जिन्होंने नहीं भेजे हैं अभी तक, भेजना चाहते हैं, नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.